आप में से कितने लोग आज कुछ गहरा सीखना चाहते हैं? पक्का? मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपने पड़ोसी से कहिए कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं ध्यान दे रहा तो ये बाजू वाले को बोलो। मैं चाहता हूं पहले आप दाएं और फिर बाएं आप उनसे कहिए आज प्रभु आपसे बात करेंगे। मैं जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है मैं उसमें बात में आऊंगा, लेकिन आज मैं स्पेशली कुछ ऐसा बात करना चाहता हूं जो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो मेहनती लोग, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है भले लेकिन एक हार्ड वर्कर है, जो मेहनत करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रभु का यह वचन पढ़ा है कि पुराने नियम में है कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं? कितने लोगों ने पढ़ा है? सो मैनी, राइट। अब इजराइल के लोग जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वहां पर एक नदी होगी जिसमें से दूध बहता होगा, जिसमें से हनी बहती होगी, पर आप सब जानते हैं कि ऐसी कोई नदी नहीं होती। तो परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा था? परमेश्वर इजराइल के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल के मैं तुम्हें एक ऐसे नगर में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, नदियां बहती हैं। अगर आप में से कोई यहाँ पर दूध वाला है तो आप समझ पाते होंगे कि दूध को निकालने में कितनी मेहनत लगती है। आदमी मॉर्निंग में उठता है, भैंसों को नहलाता है, उसके बाद उसको उसके निप्स में से वो उसमें से मिल्क निकालता है, फिर साइड में जाके पानी मिक्स करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपको पता होगी ना। और हनी कैसे मिलती है? कभी आपने देखा है कि जो हनी होती है, मधु जो होती है, वो कहीं भी दीवार पे नहीं रहती है, वो हमेशा ऊपर रहती है, पेड़ पर। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? प्रभु उनको बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे नगर में ले जा रहा हूं जहां तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, जहां तुम्हें बहुत काम करना है। आप देखिए, जब पतरस अपनी मछलियां पकड़ने के लिए गया, यीशु मसीह उसके घर पे नहीं गया उसको ये कहने के लिए चल मेरे पीछे हो ले। क्यों यीशु मसीह ने पतरस से तब मुलाकात की जब वो काम कर रहा था? क्यों बाइबल कहती है मूसा को तब बुलाया गया जब वो भेड़ों को चरा रहा था? क्यों बाइबल ये कहती है जब एलीशा 12 जोड़ी बैल जोत रहा था तब एलिया ने उससे कहा कम आफ्टर मी, मेरे पीछे हो ले? क्यों बाइबल ये कहती है, पौलुस कहता है जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सुस्त लोगों पर कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता, नेवर। अगर आप और मैं ऐसे हैं, जब चाह उठ गए, जब चाह खा लिए, जब चाह बैठ लिए, जब चाह सो लिए, चलो फ्री टाइम है, मिलते हैं किसी से, उससे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग टुडे, गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। परमेश्वर एक अनुशासन का परमेश्वर है। आप पढ़ सकते हैं जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, देखिए When Jesus arose from the dead, जब यीशु मुर्दों में से जिलाया गया और जैसे वो उठा, उसने कोई आत्मिक काम नहीं किया। लिखा है उसके सर पे जो अंगोछा बंधा हुआ था वो वहां पर ऐसे ही खुला हुआ पड़ा था। और जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, लिखा है वहां पर कि उसका अंगोछा बाद में लपेटा हुआ पड़ा था। पतरस जाता है जब उसकी कब्र पे देखने। आप जानते हैं जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उसने पहला काम ये किया, उसने अपना अंगोछा जो उसके सर पे बंधा हुआ था लपेट के रखा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी मैंने अपना काम खुद करना सीखा। और मैं वचन में लगभग 15-20 मिनट के बाद आऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ आज ऐसा समझाना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। आप जानते होंगे इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था।
फरीसियों ने, क्योंकि वो वचन को पढ़ते थे लेकिन उन्होंने कभी खुदा बाप के शब्द को नहीं सुना था। उन्होंने कभी परमेश्वर का वचन जो ऊपर से आता है वो नहीं सुना था। वो जस्ट बाइबल को पढ़ते थे। और हमें बाइबल इसलिए दी गई है ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर को सुन सकें, हम जान सकें। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद बाइबल कहती है वो एक जगह पे गया जहां पर शैतान से उसकी मुलाकात हुई, और उससे पहला वचन जो कहा वो यह था कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। English is very clear. It says that every word who proceed from the mouth of God, वो शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा। जब यीशु कहता है कि जाओ प्रार्थना करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे, हमें दिन भर की रोटी दे। रोटी का मतलब जानते क्या है? पिता, वो शब्द जो आपके मुंह से निकलता है मेरे हृदय में बेच, ताकि मैं जिंदगी जी पाऊं। आप और मैं सिर्फ बाइबल पढ़ने से जिंदा नहीं रहते। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं एवरी डे आई हियर द लॉर्ड, मैं हर दिन परमेश्वर को सुनता हूं, और जब मैं वो सुनता हूं इसीलिए मैं आत्मा में जीवित रहता हूं। आज बहुत सारे लोग जो वचन पढ़ने के बाद भी उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं है, उनकी आंखें वासनाओं से भरी हुई हैं। ये साफ चिन्ह है कि वो सिर्फ बाइबल को जानते हैं पर वो परमेश्वर को नहीं सुनते। और अगर आप में से आज कोई भी ऐसा है यहाँ पर जो परमेश्वर के उस कलाम को, उस जिंदा वचन को सुनना चाहता है अपने रोज के जीवन में, कि आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में है, जॉब में है, किसी भी फील्ड में क्यों न है, आपको वहां पर परमेश्वर की आवाज आए, उसके लिए मैं आज कुछ ऐसा शेयर कर रहा हूं 15 से 20 मिनट, और उसके बाद मैं एक और टॉपिक पे आऊंगा। टुडे आई हैव अ मच टाइम, मुझे काफी समय दिया गया है आप लोगों से बात करने के लिए। सब बैठेंगे आज? कोई भागेगा तो नहीं? पक्का? पूछो अपने बाजू वाले से, पड़ोसी भागोगे तो नहीं? नहीं, भागोगे नहीं, ऐसा नहीं बोलो, पड़ोसी भागोगे तो नहीं ना आज? पक्का? सब भाई लोग बैठेंगे आज? ओके, थैंक यू। आइए मैं स्टार्ट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब आज ध्यान दें। ओके, आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने आज से लगभग 4500 साल पहले अपने एक दास मूसा को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र भेजा। डू यू नो, जब परमेश्वर ने मूसा को वहां भेजा तो जानते वहां पर क्या हुआ? मूसा जैसे वहां पर गया, वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जैसे वो वहां पर गया, पहले उसने उस राजा से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को यहां से जाने दे। और वचन कहता है उस राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नो, उसके बाद जानते क्या हुआ? जब दूसरी मुलाकात मूसा की उस राजा के साथ हुई तो इस बार भी मूसा ने सेम बात कही, मेरे लोगों को जाने दे। और उस राजा ने कहा सिर्फ औरतों को लेकर जाओ। क्यों औरतों को लेकर जाओ? क्योंकि मर्द जो थे वो उन दिनों में उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, और स्त्रियां घर में से खाना पका रही थी, तो वो उनको कहता है ये इनको लेके जाओ, भले मैं जेंट्स नहीं दूंगा। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, खुदा ने बुलाया है, सब जाएंगे हम। उसके बाद तीसरी मुलाकात हुई, और इस बार भी सेम बात कही गई, मेरे लोगों को जाने दे। और इस बार भी यही शब्द आया, एक काम करो, औरतों और बच्चों को ले जाओ। लेकिन लास्ट तक मूसा नहीं माना, और जब उस राजा ने उन्हें जाने के लिए दे दिया, आपको पता है फिर क्या हुआ? उन्होंने वहां से एक जर्नी स्टार्ट की, एक यात्रा स्टार्ट की मिस्र से कनान तक। ये यात्रा सिर्फ 11 दिन की थी, लेकिन बाइबल कहती है इस यात्रा को पूरे होने में 40 साल लग गए थे। 40 इयर्स, 40 साल, 11 दिन की यात्रा 40 साल में पूरी हुई थी। और मैं देखता हूं कि मसीह का आज इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें बहुत जल्दी यीशु की तरह बनना चाहिए था, लेकिन वो बहुत स्लो है चेंज होने में। बहुत सारे लोग सिर्फ इन दिनों में वचन को सुनने के लिए आते हैं, पर उस वचन के सामने वो समर्पित नहीं होते। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा कैसा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी उनके अंदर क्वारीज रहती हैं। पर जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब उन लोगों ने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे,
एक समय आया, उन लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू कर दिया। बोलो कुड़कुड़ाना, कंप्लेनिंग। उन्होंने कुड़कुड़ाना चालू किया और वो बोलने लगे कि हमें खाना ठीक से नहीं मिलता, तू हम लोग को क्यों यहां से निकाल के ले आया, हम वहां अच्छे थे, भले गुलामी में थे। और जानते वहां क्या हुआ, बाइबल क्या कहती है, उन लोगों ने जब कुड़कुड़ाना चालू किया, मूसा प्रभु के पास गया और मूसा उनको कहता है, प्रभु तूने खाने के लिए दे। और परमेश्वर ने उनके लिए एक खाना ठहराया जिसको हम इंग्लिश में मैना कहते हैं और हिंदी में लिखा है मन्ना। ये मन्ना जानते क्या था? ये एक ऐसी रोटी थी जो हर दिन आसमान से नीचे गिरती थी, लेकिन ये रोटी पकी पकाई हुई नहीं रहती थी। आप जानते होता क्या था, जब कोई भी सवेरे उठते थे वहां पर, वो एवरी मॉर्निंग बाहर जाते थे और वहां पर एक मन्ना पड़ा रहता था। और जानते हैं कंडीशन क्या थी, जब ये रोटी ऊपर से गिरेगी तो आपको इस रोटी को उठाने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही है। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद अगर आप बाहर जाएंगे ना, तो ये जो रोटी है ना थोड़ी खराब हो जाती थी, थोड़ी मेल्ट हो जाती, थोड़ी पिघल जाती थी। और अब जानते हैं लोग क्या करते थे, ये जैसे मॉर्निंग में उठते थे, पहले जाते थे जंगल में और वहां से रोटी लेते थे, अपने घर पे आते थे, पका के अपने बच्चों को खिलाते थे। अब मैं आपसे बात पूछता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, अगर एक दिन आपको पता चलता है कि उड़ीसा में सबलपुर में मार्केट जो है वो सिर्फ आज से रात को 2 और 3 बजे के बीच में खुलने वाला है, बाकी 23 घंटे बंद रहेगा, आप में से कितने लोग सामान लेने नहीं जाएंगे? सब जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? क्यों जाएंगे आप? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सामान लेने के लिए नहीं गया तो मुझे सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा, बच्चे लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग 2 से 3 बजे रात को उठकर भी मार्केट जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के लिए ही मार्केट खुला है। उन दिनों में भी वैसा ही था। परमेश्वर ने कहा था, जब ये रोटी गिरेगी तुमको इसे जल्दी उठाना है, नहीं तो ये रोटी पिघलना चालू हो जाएगी और उसके बाद इस रोटी में से बदबू आना चालू हो जाएगी। आप जानते हैं 40 साल बाइबल कहती है प्रभु ने उनको ये रोटी देता रहा, देता रहा, देता रहा। और जिस दिन वो उस देश में पहुंचे, मूसा ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जो यीशु मसीह ने नए नियम में इस बात का प्रचार किया। मूसा ने उन्हें कहा, क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर तुम्हें 40 साल इस जंगल में से क्यों लेकर आया? वो वहां पर कहता है, इसीलिए ताकि तुम जानो कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन के द्वारा जिंदा रहते हैं। आप जानते हैं ये कैसा था? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। जब ये मॉर्निंग में उठते थे, ये अपने घर से निकलते थे और वहां रोटी पड़ी रहती थी और जल्दी से ले लेते थे एवरी मॉर्निंग। और अगर ये देरी से पहुंचेंगे, रोटी खराब हो जाएगी। जानते हो ये बात परमेश्वर ने क्या सिखा रहा था? कि जैसे इस रोटी को पाने के लिए तुम सवेरे अपनी नींद खराब करते हो और मेरे पास आके इस रोटी में से लेते हो, अगर वैसे ही तुम हर सुबह मेरा शब्द सुनने के लिए उठोगे तो तुम जीवित रहोगे। That is God is teaching these people. परमेश्वर अपने लोगों को यह सिखा रहा था कि जैसे इस रोटी को पाने के लिए हर दिन तुम अपनी नींद खराब करते हो, अपनी सुस्ती से लड़ते हो क्योंकि तुम्हें खाना चाहिए, वैसे ही अगर तुम में से कोई व्यक्ति सुबह में उठेगा, अपनी सुस्ती से लड़ेगा, अपने मन से लड़ेगा और मेरे साथ बैठेगा। The Bible says in Revelation 3:20, प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा गया है, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी आर हार्ड वर्कर्स? पैसा कमाने के लिए हर व्यक्ति उठने को तैयार है। आज किसे भी आप कह दो कि समझो आप में से कोई नौकरी करता है, 9 बजे वो उठते हैं, 10 बजे तक रेडी होते हैं, 11 o'clock यू रीच ऑफिस, आपको 11 बजे तक पहुंचना रहता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर पैसे पे मिलते हैं। सोचो, एक टेस्ट अपने आप से कीजिए। आप कमाने के लिए उठते हैं, लेकिन अगर वही बॉस, वही आपकी जो सेठ है, वो आपको कहते हैं
2 घंटा जल्दी आओ, आपकी सैलरी डबल। आप में से कोई 2 घंटा पहले नहीं उठेगा? मैं तो जरूर उठूंगा, मैं बॉम्बे से, मैं तो जरूर उठूंगा क्योंकि डबल सैलरी मिल रही है। लेकिन जब परमेश्वर हमें कहता है नींद से उठो, ठीक है प्रभु, देखते हैं प्रभु। इसलिए बाइबल कहती है तुम में से बहुत सारे लोग आत्मा में मरे हुए, क्योंकि उनकी जिंदगियों में खुदा के कलाम का स्थान नहीं है। मैं सच कहता हूं, मैं इससे पहले कि मैं संसार से मिलूं, मैं हर दिन पहले उससे परमेश्वर से मिलना बेहतर समझता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं वहां मिलूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा, तो वहां पर कुछ मुझे ऐसा मिलेगा जो मुझे ये फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं आज मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आप कभी भी ऐसा फेस कर रहे हैं ना अपनी जिंदगियों में कि ब्रदर मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु में, मैं बढ़ नहीं पाता। एक बार एक भाई मुझसे मिलने आए और वो भी YouTube पे मेरे मैसेजेस को सुनते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि सूरज भाई मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप बॉम्बे आ जाओ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा इतना लंबा। सो वो बॉम्बे आ गए मुझसे मिलने, और जैसे वो हमारे चर्च में आए तो मीटिंग के बाद मैं उनके साथ बैठा। उन्होंने कहा ब्रदर आप जो प्रचार करते हो ना सब सच्चे, लेकिन मुझसे होता नहीं है यार। इतना ईमानदार सवाल उन्होंने पूछा। बोला आप सही कहते हो लेकिन मुझसे होता नहीं है। तो मैंने बोला क्या नहीं होता है वो बता। बोला ब्रदर मैं आपका वचन सुनता हूं, जब आप बोलते हो कि यीशु के लिए अपना जीवन दो, प्रभु के लिए उठो, मॉर्निंग में अपने साथ बात करो। बोलता है यार मैं उठना चाहता हूं लेकिन मेरे को नींद आ जाती है। इवन जब मेरे को 9 बजे काम पे जाना रहता है और अभी तक 8 बजे और मैं उठ जाता हूं तो मुझे खुशी होती है, 1 घंटा बाकी है वापस हो जाता। आप जानते हैं मैंने इसको क्या कहा? सुनिए, अगर आप में से हर व्यक्ति यहां पर जो भी है, यदि आप अपनी सुस्ती से बाहर आना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। I'll give you a little advice। ये मेरी सलाह है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको एक दिन आपके पास आएगा, आपको पलंग से उठाएगा, आपको वॉश बेसिन पे खड़ा करेगा, बोलेगा बेटा दांत खोल मैं ब्रश करवाऊंगा, और उसके बाद प्रभु आपको कपड़े पहनवाएगा, सब बोलेगा चल? ऐसा कभी नहीं होता है, आप भी जानते हैं। आपको पता है प्रभु की जिम्मेदारी क्या है? प्रभु की जिम्मेदारी ये है कि आपको सवेरे उठाएगा, और आपकी जिम्मेदारी है प्रभु जैसे आप मुझे उठाओगे मैं अपना एक पैर पलंग के नीचे खुद रखूंगा, और जब आप अपना एक पैर पलंग के नीचे रखोगे प्रभु आपको दूसरा पैर रखने में मदद करेगा। इसीलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपना इनकार करे। आपको पता है यीशु ने ये नहीं कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले शैतान से लड़ना सीखे। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने साथ लड़ना सीखे। मसीह जीवन शैतान के बाद में है, वो पहले अपने साथ लड़ाई है। अपने आप को समझाना है कि नहीं, जो मुझे पसंद है मैं वो नहीं करूंगा, जो मुझे पसंद है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद है। इसीलिए पौलुस कहता है एक जगह पे कि ध्यान से देखो कि प्रभु को क्या प्रसन्न है, प्रभु किस चीज से खुश होता है। लिखा है इंग्लिश में सीखो, लर्न। मैं हर दिन सीखता हूं कि कौन सी वो चीज है जो मैंने आज की पर वो प्रभु को अच्छी नहीं लगी, और मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं डिलीट करूं। आप में से कितने लोगों ने आज ये वचन अच्छे से समझ लिया? मनुष्य रोटी से नहीं। क्यों? यीशु परमेश्वर उनको समझा रहा था जैसे इस रोटी को पाने के लिए उठते हो वैसे ही मेरा वचन पाने के लिए उठोगे तो तुम जियोगे। नए नियम में यीशु मसीह कहता है तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे जोर से। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए बजा रहे हो। यीशु के लिए कैसे बजानी चाहिए?
वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो कोई बाबा नहीं है, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक का बेटा है। He is everything. He is everything. उसे महिमा मिले जो मुर्दों से जी उठा, उसे महिमा मिले जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। मैं भाई सूरज आपसे विनती करता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा जब आप ये निर्णय लोगे कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। सच है, your life will be changed. Your life will be changed. आज से बहुत साल पहले जब मुझे प्रभु के लिए पता चला, मैं उन दिनों में मैं इतना गंभीर नहीं था। मैं चलता था, ठीक है, सब चलता है, झूठ भी चलता है, गुस्सा भी चलता है, किसी को माफ नहीं करो वो भी चलता है, लड़कियों को बुरी नजर से देखो, सब चलता है। क्योंकि मेरे आजू बाजू ऐसे ही मसीह लोग थे जो ये सब कामों में थे, तो मुझे लगता था ये नॉर्मल है। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह के इस वचन को पढ़ा, तब मुझे मालूम पड़ा मसीह जीवन एक्चुअली ये नहीं है जो ये जिया जा रहा है, ये तो बहुत अलग है। ये तो धार्मिकता का जीवन है, ये तो वो जीवन है कि आपको परमेश्वर के साथ चलने का मौका मिला है। There was a great man of God called साधु सुंदर सिंह in the 19th century. 19वीं सदी में एक परमेश्वर के महान जन थे जिनका नाम था भाई साधु सुंदर सिंह। उन्होंने अपने जिंदगी में एक बात लिखी और उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हो प्रभु के साथ चलो, क्योंकि ये मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। आइए, मैं वर्ड में आना चाहता हूं। आप में से जिनके पास भी बाइबल है, आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं, दूसरा पतरस, 2 पीटर। पहला अध्याय, चैप्टर 1। मैं आज आपको जो समझा रहा हूं यहाँ पर, वो आपको विशेषकर विश्वास में बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। और आप और मैं जानते हैं कि कई बार हम अपना विश्वास क्यों खो देते हैं, क्यों हम लोग कई बार बीमार पड़ते हैं। जिसका एक कारण है कि हमने अपनी दृष्टि ऐसी चीजों पर लगा दी जिन पर हमें एक्चुअली नहीं लगानी चाहिए। क्या आप में से किसी ने इस बात में से आपने किसी ने लर्न किया कि जब शैतान अदन की वाटिका में आया, when he was in a garden of Eden, जब वो वहां पर आया तो उसने हवा को क्या दिखाया? अजी, फल दिखाया। और वहां क्या क्या था? मैं आपसे जानना चाहता हूं एक स्टडी के तौर पे, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति पे, आप देखते हैं कि प्रभु ने 5 दिन में सृष्टि की रचना की। 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य को उसने एक गार्डन में रख दिया और वहां पर शैतान आया। शैतान ने उसे क्या दिखाया? फल। और आपको पता है वहां पर सिर्फ फल ही नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें थी। क्या क्या था वहां पर? वहां पर एक सुंदर गार्डन था, वहां पर और भी बहुत सारे पेड़ थे। आप पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा है एक नदी थी वहां पर जो 4 भागों में बढ़ती थी, हवीला नाम था उसका। आप जानते हैं शैतान का मुख्य काम जानते हैं क्या है? आपकी और मेरे जिंदगियों में जो हमारे पास है वो हमें नहीं दिखाई दे, और जो हमारे पास नहीं है उसकी और निहारना। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन है जो मुझे बार बार मेरी प्रॉब्लम को सामने लेकर आता है और मेरा माइंड वहां चला जाता है, मेरा मन, और मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूं। फिर मैं डिप्रेस होता हूं, फिर मैं डिस्करेज होता हूं। आप जानते हैं शैतान का मुख्य काम क्या है? दुष्ट आत्माओं का मुख्य काम यह है कि आपकी जिंदगियों में जो कमी घटी है, जो घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आपका मन वहां लगा देना। और जैसे आप अपना मन वहां लगा देंगे, वो सारी बातें आपके अंदर घुस आएंगी
और आप अपने विश्वास को धीरे धीरे खो दोगे। क्या आप ये बात जानते हो? शैतान सबसे ज्यादा आपके बदन पर नहीं, आपके विश्वास पर अटैक करता है। वो ये चाहता है, या कई बार आपको ऐसे भी लोगों से मिलवा सकता है, शैतान कई बार आपको ऐसे भी लोगों से मिलवाएगा जो ऑलरेडी निराश हैं, और वो आपके साथ मिलेंगे और आपको बोलेंगे कैसा है भाई, ठीक, अच्छा क्या हुआ, सब ठीक है, हाँ यार काम किधर हो रहा है मेरा, मैं इतना प्रेयर करता हूं और सुनता नहीं है प्रभु, मुझे पता है मेरा भी नहीं सुनता है, इसलिए मैं भी चर्च में जाता हूं, तू भी बैठ जा। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खुद भी निराश हैं और आपको भी निराश करने की कोशिश करेंगे। आप में से कितने लोगों ने यीशु मसीह की इस अद्भुत बात को जाना, जब एक व्यक्ति दौड़ दौड़ कर आया और उसने कहा प्रभु अब आप मत चलिए, उसकी बेटी मर गई है, यीशु ने क्या किया? हाँ, मैं चाहता हूं सब ऐसे कीजिए। हाँ, सब नहीं कर रहे, आइए शर्माइए मत, सबने ऐसा किया, इसको बंद कीजिए। जब भी लोग आपको कहें क्या करना है, बोलो अनसुना करना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको, तो बहुत सारी चीजों को अनसुना करना सीखिए। आप समझ रहे हैं? कोई भाई यहां पर है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, वो बोलता है चलो कुछ पिएंगे, और आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तो प्रभु में हूं, मैं नहीं पीऊंगा, बोलता है ठीक है चलो साली आप मुझे बैठना, क्या करना है वहां पर? हाँ, ऐसा नहीं कल आपको कोई काम बोलता है घर पे तो आप बोलो, तो फिर क्या होगा? फिर आपका ये भी कान बंद कर देंगे वो लोग। ठीक है, हमें जिम्मेदारियों को नाम नहीं कहना है, हमें शैतान की। आप जानते हैं जब आदम ने फल खाया, हवा ने खाया, आदम को भी खिलाया, और जब प्रभु वहां पर आया तो प्रभु ने क्या पूछा, क्या वो तूने फल खाया? वो बोलता है प्रभु आपने जो पत्नी दी है ना उसने मुझे खिलाया। इसका मतलब 45% आपकी गलती कि आपने मुझे ये पत्नी दी, 45% इसकी गलती कि इसने मुझे फल खिलाया, 10% मेरा है। He confessed his sin like that, उसने अपना पाप ऐसे कबूल किया। और जब जानते हैं प्रभु वहां पर आया तो प्रभु ने उसको क्यों निकाला? मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज इस बात को जान लीजिए, जब प्रभु वहां पर आया तो प्रभु ने जानते हैं किस कारण से उसको निकाला। याद रखिए, आप इस पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ लीजिए, आपको वहां पर मिलेगा आदम फल खाने की वजह से नहीं निकाला गया, वो किसी और कारण से निकाला गया है। वहां पर मैंने सिर्फ झूठ सुना था बहुत सारे लोगों से कि फल खाने की वजह से वो वहां से निकाल दिया गया। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है जब प्रभु वहां पर आया तो प्रभु ने उससे पूछा क्या तूने वो फल खाया? बोलता है पत्नी ने खिलाया। क्या तूने फल खाया? सांप ने खिलाया। प्रभु ने कहा निकलो यहां से तीनों। और जानते हो प्रभु ने क्या कह के आदम को निकाला? प्रभु ने उसको ये नहीं कहा कि तूने फल खाया इसलिए निकल, प्रभु ने उससे कहा तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इसलिए यहां से निकल। अब मुझे बात बताइए, अगर आप में से यहां पर कोई भाई बैठा हुआ है और उसकी पत्नी एक अच्छी और आत्मिक औरत है और वो आपको सलाह देती है, तो क्या उनकी सुनना गलत है? आप जानते हैं खुदा क्या कह रहा था? हर उस आवाज को सुनना पाप है जो शैतान की तरफ से है। हर उस आवाज को रिजेक्ट करना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि कौन है जो आपके माइंड को ऑपरेट करता है, कौन है जो आप सवेरे उठते हैं अच्छे मन से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपके माइंड को किसी और चीज में लगा दिया जाता है और आहिस्ते आहिस्ते आप परेशान होना चालू हो जाते हैं, डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं और रात को आते आते आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत टूट चुके हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए दुष्ट आत्माओं का एक काम यह है कि आपका मन आपकी तकलीफों में डाल दे, और याद रखिए पवित्र आत्मा का एक काम यह है कि वो आपको दिखाएगा डर मत, यीशु मसीह से डर। मैं हमेशा जब मॉर्निंग में उठता हूं, अपनी गाड़ी पे बैठता हूं, अपने काम पे जब जाता हूं, तो सबसे पहले मैं आसमान को देखता हूं और मुझे अंदर से आवाज आता है वो सिंहासन पर है। It's a privilege। हमें हर दिन उत्साहित होकर जीना है।
हम लोग कोई हारे हुए लोग नहीं है। आज के बाद शैतान कभी भी आपको निराश करने की कोशिश करे ना, आपके माइंड में थॉट चले ना, अपने मुंह से ऐसा बोलो, वो जी उठा है, वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। हाँ, अगर वो मरा हुआ होता तो मैं बहुत परेशान होता। मैं बहुत बार जब देखता हूं ना, मुझे गलत गलत ख्याल आते हैं, मैं अपने मुंह से इंग्लिश में एक कन्फेशन करता हूं, ही इज रिजन, वो जिंदा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। समझिए, आप यहां से मैं जब आ रहा था तो मैंने घना जंगल देखा था यहां। समझिए, आप यहां से जब निकल रहे हैं और आप अकेले हैं और आप सामने से देख रहे हैं कि जंगली कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैं सच बताऊं, मैं वापस यहीं भाग के आ जाऊंगा। आप क्या करेंगे? आई थिंक आप भी सेम करेंगे। हमारे से आप क्या करेंगे? भाई लोग, आप क्या करेंगे? अगर आप देख रहे हो कि 6-7 जंगली कुत्ते आपको मारने और काटने के लिए आ रहे हैं और आप सामने से उनको देख रहे हो, मैं आपको सच कहता हूं, मैं सीधा मोबाइल उठाऊंगा, बस मैं आ रहा हूं। मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? सेम करेंगे? लेकिन सोचो, अगर आपने अपने बाजू में इतना बड़ा शेर पाल के रखा है और आप उसके साथ निकल रहे हो और सामने से कुत्ते आ रहे हैं, आप डरोगे? अरे, आपको विश्वास नहीं है, ये दुष्ट आत्मा सिर्फ एक कुत्ते हैं, शेर आपके अंदर रहता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। इसीलिए बाइबल कहती है, द लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा लिव्स इन यू। यहूदा का शेर तुम्हारे अंदर रहता है। आप में से किसी को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब शैतान आपको बोलता है ना, व्हाट इज योर फ्यूचर, 20 साल का हो गया, तू शादी नहीं हो रही है, तूने किया क्या है, देख तेरा घर टूटा हुआ, उसको एक ही बात करो, भविष्य ये नहीं है, भविष्य यीशु मसीह है। फ्यूचर इज जीसस, ही इज आवर एवरीथिंग। कई लोग मुझसे पूछते हैं, भाई शादी क्यों नहीं की है? मैं उनको बोलता हूं, अपने समय में करूंगा ना। बोलता है, तो मैंने बोला, एक्चुअली हम सब 2 शादियां करने वाले। उन्होंने बोला, कैसे? मैं एक यहां और एक ऑलरेडी वहां फिक्स है, यीशु मसीह। तो मैं आज विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है वो आपको विश्वास में बहुत इंकरेज करेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है। जब परमेश्वर आपसे बात करे तो कृपया अपने मन को कठोर न करना। ओके, आइए कोई मेरे साथ पढ़िए 2 पतरस और उसका पहला अध्याय। ओपन 2 पीटर चैप्टर 1। और मैं चाहता हूं कोई एक का एक पढ़े। ओडिया या रीड इन ओडिया। आद्यରୁ ଯେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛୁ, ସେହି ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଅଛୁ। ओके, somebody have a Hindi Bible? किसी के पास? शिमोन पतरस की ओर से, प्लीज रीड। जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का गुलाम और उसका प्रेरित है, उन लोगों के नाम, यह पत्र उन लोगों के नाम लिख रहा है जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा, जिन्होंने परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अब बाइबल ये नहीं कहती है कि इन्होंने विश्वास पैदा किया है, बाइबल कहती है इन्होंने विश्वास प्राप्त किया है। आपको आज ये बात समझने की जरूरत है कि आपने भावनाओं को पकड़ के रखा है कि विश्वास को पकड़ के रखा है। बहुत बार लोग सिर्फ इमोशंस को पकड़ के रखते हैं और उनको लगता है मैंने विश्वास को पकड़ के रखा। मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक घटना को, एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। देन आई केम, उसके बाद मैं खुदा के कलाम में आऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात पर ध्यान दें। 3 दोस्त, मैं ये स्टोरी अपने चर्च में बहुत शेयर करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी हमें एवरी डे सुननी चाहिए। 3 दोस्त थे। कितने? 3। एक का नाम था विश्वास, दूसरे का नाम था सत्य
और तीसरे का नाम था भावनाएं। वन इज फेथ, सेकंड इज इमोशंस एंड थर्ड इज ट्रुथ। ये तीन दोस्त, ये हमेशा तीनों साथ साथ में घूमते थे, ऑलवेज वर्क, हमेशा साथ। लेकिन जानते हैं होता क्या था? जब तक जो सत्य था विश्वास के साथ रहता था वो बहुत मजबूत था, लेकिन जब भी सत्य भावनाओं के साथ रहता था वो गिरता था। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीन दोस्त हैं, सत्य, विश्वास, भावनाएं। ये तीनों साथ में हैं, लेकिन जब तक सत्य विश्वास के साथ है वो बहुत मजबूत है, लेकिन जब सत्य भावनाओं के साथ घूमता था तो वो कमजोर होता था। क्या आप जानते हैं ये तीनों एक्चुअली हम हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है जिसको हम सत्य कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और हमारे अंदर एक विश्वास है, जब हम वचन पर विश्वास करते हैं तो हम एक मजबूत बनते हैं। लेकिन जब आप यहां से निकल के भावनाओं में जिंदगी जीना चालू करते हो कि ऐसा ख्याल आ रहा है, ऐसा होगा तो नहीं, या आपके अंदर से लगता है कि ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने भावनाओं और इमोशंस की, लोगों की, यहां वहां की बातों पे ध्यान लगाकर वे अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन आज अगर आप अपने उस सत्य को विश्वास में मजबूत करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए कुछ यहां पर लाया हूं। मैं चाहता हूं आप ये वचन हिंदी में एक बार फिर से सुन लीजिए और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास, शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित है, उन लोगों के नाम, हाँ, जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ओके, थैंक यू सिस्टर। अब मैं चाहता हूं आप सब यहां ध्यान दीजिए। आज मैं आपके सामने यीशु मसीह के एक चेले का जीवन आपके सामने ओपन करूं। और आज मुझे खुदा ने आपसे ये बातें कहने के लिए कही है कि आज जो मैं आपके सामने जो मैं उसका लाइव खोल रहा हूं, आप अपने आप को भी देखिए कि क्या आप भी वो तो नहीं कर रहे जो पतरस कर रहा था। आप जानते हैं यहां पर क्या कहती है? यहां पर जब पतरस इसे लिख रहा था लगभग वो अपने मौत के करीब पहुंच चुका था। आगे चल के आप पढ़ सकते हो, वो कहता है मेरे ढेरे के गिराए जाने का समय अब निकट आ चुका। वो जल्दी मरने वाला था, ये आप सब जानते होंगे। अब सुनिए, बाइबल कहती है एक समय था जब यशाया नबी ने यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी की कि वह एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा। और जब वो समय आया, वचन कहता है मरियम के द्वारा वो बाहर आया। और आप जानते हैं सिर्फ बहनें ये बात समझ पाएंगी, भाई लोग नहीं समझ पाएंगे शायद। आप जानते होंगे जब बच्चा मां के पेट में आता है तो वो एक नली से जुड़ा हुआ रहता है, और जब वो अपने मां के पेट से सिजरिंग या तो एक नॉर्मल वे में जब बाहर आता है तो उसकी नली वो काटी जाती है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह अपने मां के पेट में जब था तो वो अपनी मां की पेट की नली से जुड़ा हुआ नहीं था, कि उस नली में से ब्लड सप्लाई होता है, वहां से खून मिलता है। जब यीशु मसीह उसके अंदर था, क्योंकि यीशु मसीह इंसान के द्वारा नहीं जन्मा था, उस इंसान को यूज किया गया था, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ था। वो एक पहला व्यक्ति था बाइबल का जो अपने मां के पाइप से जुड़ा हुआ नहीं था। जब वो बाहर निकला तो वो ऐसे ही बाहर आया, क्योंकि उसके अंदर बाइबल कहती है परमेश्वर का खून था, मरियम और यूसुफ का नहीं था। और जब वो बाहर आया, वचन कहता है कि वो 12 साल की उम्र में एक बार मंदिर में लोगों से बातचीत करता हुआ दिखाई दिया। और आप जानते होंगे कि ये बातचीत क्या हो रही थी। लिखा है वो खुदा बाप के वचन के लिए, परमेश्वर पिता के वचन के लिए वहां बात कर रहा था। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि जब इतना छोटा 12 साल का बच्चा जब परमेश्वर के वचन के लिए बोलता होगा, सब लोग ऐसा माथा पकड़ के बैठते होंगे कि यार 12 साल की उम्र में क्या ज्ञान है इसका। आजकल इतना स्कॉलर्स के पास भी ज्ञान नहीं रहता है जितना 12 साल तक उसके अंदर था। और जानते हैं कई बार ऐसे सोचते होंगे वो लोग कि 12 साल की उम्र में इसके पास इतना ज्ञान, इतना उसका वचन। वो सोचते थे इसे परमेश्वर का वचन पता है,
वे नहीं जानते थे कि वो खुद परमेश्वर का वचन है। He himself is the word of God. वो समय प्रभु का वचन था। और आप जानते हैं जब वो बड़ा हुआ, 30 साल का हुआ, और उसने यरदन नदी से अपनी सेवकाई स्टार्ट की। When he was baptized in the Jordan River, जब उसकी यरदन नदी पे उसके ऊपर एक अभिषेक आया, पवित्र आत्मा हमेशा उसके अंदर था, लेकिन अब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, उसके अंदर से बहने के लिए दूसरों तक। और आप जानते हैं जब उसने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, उससे अपनी सेवकाई के अंदर एक अद्भुत बात बताई। वही मैं आपको बताना चाहता हूं आज। वो सबसे पहले एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था पतरस। और आप जानते हैं पतरस ने क्या किया? पतरस उन दिनों में जिस दिन यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, पतरस ऑलरेडी सारी रात मेहनत कर चुका था। बहुत उसने मेहनत की थी, कहां जाल डाले थे, पर प्रभु का वचन कहता है उसे कुछ नहीं मिल पाया। आप जानते हैं कई बार यीशु कब मिलता है आपसे? बोलो, जब कुछ नहीं मिलता तब यीशु मसीह मिलने आता है, राइट? तब यीशु उसके पास आके कहता है, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल को ये साइड डाल। आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है जाल को दाहिनी ओर डाल। बाईं ओर क्यों नहीं? सिंपल, वो पिता के दाहिनी ओर बैठता है। बाइबल क्या कहती है कि उसने क्या कहा? दाईं ओर डाल। और जब इस बार उसने जाल डाला तो वचन कहता है कि वहां पर इतनी मछलियां उसे मिली, लिखा है कि उन्होंने किसी और को पुकारा कि जल्दी चले आओ, हम लोग नहीं घसीट रहे हैं। और याकूब और यूहन्ना तक आ गए वहां पर। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, पतरस को मछलियां इसीलिए नहीं मिली क्योंकि पतरस ने एक और एफर्ट डाला। पतरस को मछलियां इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने एक और बार मेहनत की। इस बार मछलियां उसे इसलिए मिली क्योंकि अब वो अकेला नहीं, यीशु के साथ गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जिंदगियों का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु के साथ जीना सीखो। बहुत सारे लोग यहां पर टेंशन है, पैसा रेंट देना है, पैसा देना है, रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं इस मिजरेबल लाइफ से बहुत साल पहले बाहर आ चुका हूं। मैंने ये सब सोचना बहुत पहले से ही बंद कर दिया है। हाँ, जब मैं देखता हूं कि मुझे किसको देना है, मुझे केयर होती है कि वहां पर उनको देना है, लेकिन मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं, कैसे होगा कैसे होगा, नो, मेरे पास कोई है जो मेरी जरूरतों को जानता है। मैं उस पर निर्भर हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं काम करता हूं, और वो मेरे काम को ब्लेस करता है, आशीष करता है। डोंट बी सो स्पिरिचुअल। हाँ, ज्यादा आत्मिक भी बनना नहीं चाहिए कि यीशु बैठा है ना, मैं क्यों कुछ करूं। यू नो, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं यीशु है तो क्या बाइबल में ये लिखा गया है कि यीशु है तो काम नहीं करना है? मैं कई बार परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु मुझे ये दे। प्रभु बोलता है बिल्कुल दूंगा, ऊपर से नहीं आऊंगा, जा किसके द्वारा दूंगा, जा मेहनत कर, काम कर, जा मार्केट में जा, तो तेरा जो काम है उसमें मेहनत कर, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा। याद रखिएगा, परमेश्वर के देने के कुछ तरीके हैं। हाँ, वो सुपर नेचुरल वे से भी दे सकता है, लेकिन कई बार वो उनको ब्लेस करता है जो अपने काम में विश्वास योग्य है। और जानते हैं, जब वो पतरस से मिला, उसने पतरस से क्या कहा? मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे क्या बनाऊंगा? आश्चर्य बनाऊंगा। ऐसा लिखा है, प्रीचर बनाऊंगा, बिशप बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? अगर आप में से कोई भी भाई बहन यहां बैठा है जो ये सोचता है, ब्रदर मुझे बताओ ना, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी सेवकाई क्या है, प्रभु ने मुझे क्यों अपने पास बुलाया है? आप जानते हैं, यहां से बहुत साल पहले उसने एक आदमी को अपने पास क्यों बुलाया? उसने कहा मेरे पीछे चल। इसका मतलब मेरा पीछा कर, और जब तू मेरा पीछा करेगा तब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आपको और मुझे इस बात के लिए नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या बनेंगे, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं। और याद रखिए, उसके पीछे चलने का अर्थ क्या है, सुन लीजिए। उसके पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि उसके बाल बड़े हैं इसलिए आपको भी बाल बड़े करने हैं। उसके पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि हम भाई लोग शर्ट पैंट निकाल के एक चोगा पहनना स्टार्ट करें जैसे वो उन दिनों में पहनता था।
उसके पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस छोड़ दो और आप भी लकड़ी काटना चालू करो जैसे वो काटता था। उसके पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि उससे शादी नहीं की, आपको भी नहीं करनी है। याद रखिए, जब वो कहता है मेरा पीछा करो, इसका अर्थ है वो कहता है देखो मैं कैसे जीवन जीता हूं, इस बात का पीछा करो। फॉलो दिस। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं उनसे कैसे बात करता हूं, स्त्रियों के साथ मेरा चाल चलन कितना शुद्ध है, इस बात पे ध्यान करो। देखो कि मैं पैसों को कैसे यूज करता हूं। हर चीज बाइबल कहती है उसके जीवन से सीखो, बाइबल कहती है, क्योंकि वही एक सिद्ध जीवन है जिसका प्रचार आकाश के नीचे हो रहा है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है पतरस उसके साथ उसके पीछे पीछे हो लिया। और आप जानते हैं क्या हुआ यहां पर? अब आप सुनिए, आप बहुत हैरान हो जाओगे। आप जानते हैं एक दिन यीशु मसीह पतरस से मिला चुन लिए जाने के बाद, और वो उसको कहता है लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? वो कहता है प्रभु, कोई आपको यिर्मयाह कहता है, कोई आपको यशायाह कहता है, कोई आपको कहता है कि आप नबी हो, कोई कहता है आप ये हो, आप वो हो, लेकिन पतरस तू मुझे क्या कहता है? और पतरस कहता है यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, आप परमेश्वर के बेटे हैं। जब पतरस उसको कहता है कि तू परमेश्वर का बेटा है, आप जानते हो यीशु क्या कहता है? यीशु से कहता है मांस और लहू ने, मतलब गोश्त ने, इंसान ने तुझ पर यह बात प्रकट नहीं की है कि मैं खुदा का बेटा हूं, पर समय मेरे परमेश्वर ने तुझ पर यह बात प्रकट की है कि मैं उसका बेटा हूं। क्या आप में से कोई ये बात बिलीव करता है कि यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है? मैं पहला हूं यहां पर। कोई और मेरे साथ? कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है? मांस और लहू ने नहीं, पिता ने आप पे ये प्रकट किया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ ट्रुथ मिनिस्ट्री, राइट? ये जो चर्च है इसका नाम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो आप यहां पर 10 साल से आ रहे हैं और एक बात के लिए कंटिन्यू प्रेयर करते रहते हैं, प्रभु ये कर तू मेरे लिए, लॉर्ड प्लीज डू दिस फॉर मी, प्रभु मेरे लिए ये कर। और परमेश्वर आपके लिए समझिए नहीं कर रहा है, और आपको पता चल रहा है कि इस ग्राउंड के बाहर एक बहुत बड़ा बाबा आया हुआ है। बोलो बाबा। हाँ, बाबा आया हुआ है, और आपको पता है कि मैं वहां जाऊंगा, मेरा काम 1 मिनट में हो जाएगा। मुझे बताइए आप में से कितने लोग जाएंगे? 10 साल यहां काम नहीं हो तो भी यहां पड़े रहेंगे। ये विश्वास आपको खुदा ने दिया। दिस इज द फेथ ऑफ गॉड। ये विश्वास खुदा देता है कि हम लोग पड़े रहते हैं उसके पास। प्रभु चाहिए तो तुझसे चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। जीसस, बाइबल कहती है वो दे या न दे, वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा खुदा। आप जानते हैं जब पतरस के ऊपर ये प्रकट हुआ, आज हम में से कितने लोगों पे ये बात प्रकट की गई है कि हम उसके बेटे हैं। उसके बाद बाइबल कहती है, अब मैं आपको पतरस की कुछ गलतियां बताऊंगा और आप भी इस बात को जानिए कि आपके अंदर भी क्या ये बातें तो नहीं है। एक दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और उन्होंने प्रचार करते करते कहा दूसरों को माफ करो। अपने बाजू वाले से कहिए दूसरों को माफ करो। भाई ब्रदर आप तो कह देते हो, लेकिन क्या इतना आसान है? मैं सबको माफ करूंगा लेकिन उसको नहीं करूंगा। मैं एक बार एक आंटी से मिला बॉम्बे में और वो वीडियो देखते हैं तो उन्होंने बोला सूरज भाई बहुत अच्छा प्रचार करते हो आप, लेकिन क्यों बोलते हो बार बार माफ करो माफ करो? तो मैंने बोला बाइबल कहती है माफ करो, इसलिए। तो बोलती है मैं सबको माफ करूंगी लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो मैंने बोला क्यों? कौन है वो? बोला मेरी सास, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। तो मैंने बोला क्यों, आपके लिए इतना कठिन क्यों है? बोला दुश्मन मुझे 6 महीने में एक बार मिलता है, ये मुझे रोज मिलती है, एवरी डे मुझे मिलती है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा योर विश, गो अहेड, मुझे क्या करना है इसमें? आप जानते हैं जब पतरस ये प्रचार सुन रहा था सबको माफ करो, तो पतरस ऐसे यीशु मसीह को टेढ़ी आंख से देख रहा था।
और जाते उसके बाद वो यीशु के पास आके कहता है, प्रभु अच्छी बातें बोलते हो तुम, लेकिन यार एक बात तो बताओ, मेरा भाई अगर गुनाह करे तो मैं उसको कितनी बार माफ? 7 बार? यीशु बोलता है 7 के 70 गुने। पतरस बेचारा बोल के अटक गया, 7 बार फिर भी ठीक था, अभी इससे ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। अब कीजिए 7 को मल्टीप्लाई 70 से 490। यीशु क्या कह रहा है? एक बार आपको एक दिन में कितनी बार माफ करना है? 490 बार। अभी आप मुझे बताइए, कोई 490 बार एक दिन में गलती करता है? अरे वो कह रहा था माफ करते ही रहो। जब पतरस ये बात सुन रहा था, उसके भाई आंद्रियास से कुछ प्रॉब्लम था, 100% था, इसीलिए वो आके कहता है, प्रभु अगर मेरा भाई अगर कुछ करता है तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं? आप जानते हो कौन से लोग अपने घर वालों को माफ नहीं करते? आज 2 बहनों को देखो एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी, भाइयों को देखो एक दूसरे के ऊपर नेगेटिविटी। आई वॉज इन नागपुर लास्ट मंथ, नागपुर में था, तो मैंने वहां पर लोगों से पूछा, आप में से कितने लोग उड़ीसा के विश्वासियों से प्रेम करते हैं? सबने ये सब करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो दार्जिलिंग के विश्वासियों से प्रेम करते हैं? ये बहुत करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जम्मू के लोगों से प्रेम करते हैं? यह सब करते हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, आप में से कितने लोग हैं अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं? Do you know यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो जो तुम्हें दिखाई देते हैं, तो तुम उनसे प्रेम कैसे करोगे जो तुम्हें नहीं दिखाई देते? कौन से लोग हैं जो आपको रोज दिखते हैं? परिवार, फैमिली, वो आपको रोज दिखाई देते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आई मेट विद द पीपल, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो पूरा बाइबल जानते हैं पर वो माफ नहीं कर पाते किसी को। उनको खाली पूछो, मैं कभी भी लोगों से मिलता हूं ना, सामने 5 मिनट खड़ा होता हूं और उन 5 मिनटों में अगर उनके सारे बुरे काम मुझे याद आ जाते हैं ना, और मेरा बिहेवियर उनके लिए चेंज हो जाता है, मैं घर पे आता हूं, घुटने टेकता हूं और प्रभु से कहता हूं, लॉर्ड मैं गलत हूं, मुझे माफ कर, मुझे निकाल यहां से। क्यों? वो आदमी मिलने पर मुझे उसके पूरे रॉन्ग काम वर्क्स याद आ जाते हैं। यू नो, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपके अंदर किसी के लिए गड़बड़ है? जस्ट आप उनसे 2 बार मिलिए और आप देखिए कि क्या उस समय उनकी जो गड़बड़ियां थी वो आपके माइंड में वापस आ जाती है। हाँ, अगर आप किसी से मिलते हैं और आप देख रहे हैं आपको कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने सच में माफ किया है। कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, मेरे चर्च के ही थे, तो उन्होंने मुझे कहा, सूरत भाई मेरे घर पे है ना, मेरी देवरानी ने मेरे लिए बहुत बैकबाइट किया, बहुत गलत बोला, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा, बहन बाइबल वही है, नया नहीं आया है अभी तक कोई, इसमें लिखा हो कि अभी चलता है माफ नहीं करो। मैंने बोला वही बाइबल है, 2017 साल से वही बाइबल है, लिखा है माफ करो तो माफ करो। बोला ठीक है मैं माफ करूं। एंड नेक्स्ट डे जब वो मुझे एक सभा में मिले, उससे बोला, ब्रदर थैंक यू सो मच, आपने मुझे कितना अच्छा एडवाइस दिया। ब्रदर मैंने उसको माफ कर दिया है, लेकिन मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। ये कैसी माफी है कि हम बोलते हैं माफ नहीं, माफ तो कर दिया है, लेकिन हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे। आपको पता है यीशु मसीह जब उस क्रूज पे था, बाइबल कहती है उसने सबको माफ किया। मेरे भाइयों और बहनों, आपको नहीं पता, मैं आपको सच कहना चाहता हूं। मैं आप पुराने लोगों से पूछता हूं, बताइए इस न्यू टेस्टामेंट में पौलुस का पहला लेटर कौन सा है? Which is the first letter in the New Testament of Paul? संत पौलुस की पहली पत्री का नाम बताइए नए नियम। रोमियो की पत्री। किन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था? रोमियो ने। क्या आप ये बिलीव करते हो कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, यीशु ने उनको माफ किया और उन्हीं लोगों ने पहले उद्धार पाया? इसीलिए पौलुस कहता है दिस लेटर इज फॉर, ये पत्र को लिखता हूं जो उसके लोग हैं। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। फिलिप्पियों में क्या लिखा है? केसर के घराने को नमस्कार। उन दिनों में राजा केसर के घराने ने उद्धार पाया। मेरे भाइयों और बहनों, जब आपको कोई हर्ट करता है, जब आपसे कोई बुरा चलता है और आप उनको माफ करते हो ना, आप उनके उद्धार के लिए दरवाजे खोलते हो, आप उनके सल्वेशन के लिए वे खोलते हो। मैं आपको सच कहता हूं, जीवन में न्यूमरस टाइम आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपसे ठीक से नहीं चलेंगे।
परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे एक सॉफ्ट हार्ट दे, मुझे एक अच्छा दिल दे प्रभु, सबको माफ करने के लिए। मैं बचपन में जब मेरे घर के नीचे रोड्स बनते थे, आप जानते हो ना, जब रास्ता नया नया बनता है तो उसका कुछ भी लिख सकते हो, वो हमेशा रहता था। अपना हृदय ऐसा बनाओ कि खुदा अपने उंगलियों से वहां पर कुछ लिख सके, वो आपके अंदर कुछ राइट कर सके। पतरस लोगों को माफ नहीं कर पाता था, क्या आपको पता है ये बात? अब दूसरी बात, अब मैं जो आपको बता रहा हूं, दूसरी पतरस की गड़बड़। अब सुनिए, बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह ऊपर पहाड़ पे गए, और जैसे वो पहाड़ पे गए वहां पर वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को ऊपर साथ में ले गए, और जैसे ही यीशु वहां प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है यीशु का रूप बदल गया। ट्रांजिशन, वहां पर बाइबल कहती है उसका रूप बदल गया, और वहां पर पतरस वहां बैठा हुआ था, और पतरस वहां पर आके कहता है, प्रभु क्या मैं 3 टेंट बनाऊं, क्या मैं तंबू बनाऊं ऐसे? आप जानते हैं वहां पर ऊपर से क्या आवाज आई? कितने लोगों ने इसको पढ़ा है? ऊपर से वहां आवाज आई, इसकी सुनो। और जाके ब्रैकेट में वहां पर एक बात लिखी है, पतरस नहीं जानता था कि वो क्या बोलता था। आप जानते हो पतरस की सबसे दूसरी मूर्खता क्या थी? वो अधिक बोलता था। क्या करता था? बोलिए अधिक। मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को बोलो, वो अधिक बोलता था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप जानते हो इंसान काम करके नहीं थकता, वो कब थकता है? जब वो अधिक बोलता है। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया उसके बाद शांत रहना तो बहुत कठिन होता है। आप सभी बात जानते होंगे, हमारे अंदर एक लस्ट है, एक अभिलाषा है कि जो मैंने अच्छा किया है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। अगर जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो काम आपके साथ बाहर नहीं आएंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। लेकिन प्रेरितों के काम आप आराम से पढ़िए, आपको वहां दिखेंगे सिर्फ 3 लोग, पतरस, याकूब, यूहन्ना। बाकी 9 कहां? अरे परमेश्वर आपको दिखा रहा है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे जो बढ़कर काम करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, वो सामने नहीं आना चाहते। याद रखिए, पतरस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वो अधिक बोलता था। उसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम ये थी, वो लोगों को माफ नहीं करता था। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं जो आप में से बहुतों को चुप सकती है, हर्ट कर सकती है, और ये सत्य है। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि सब बोट पे चढ़ो, और जैसे वो लोग बोट पे वहां पर जाके बैठ गए, वचन कहता है कि यीशु मसीह उसके बाद वहां पर पानी पे चलकर वहां पर आया। आपने सब देखा होगा, पढ़ा होगा ये। यीशु कहां पर आया? पानी पे चल के वहां पर आया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, 12 चेले वहां पर खड़े, लेकिन पतरस के मन में ख्याल क्यों आया कि मैं पानी पे चलूं? बाकी सब के सब चुपचाप से बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इस आदमी के अंदर आया कि मैं पानी पे चलूं, और यीशु को कहता है, प्रभु अगर आप हैं तो आज्ञा दीजिए, मैं भी चलूंगा। 11 के अंदर थॉट क्यों नहीं आया? आप जानते हैं पतरस बहुत बार लोगों को ये दिखाता था, आई एम सुपीरियर मोर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, मैं तुमसे ज्यादा विशेष हूं, मैं तुमसे ज्यादा। डू यू नो इन कॉलेजेस में चलता है ये सब के बहुत सारे लड़के और लड़कियां वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं। हमेशा देखा होगा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सबकी नजरों में रहना चाहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ विशेष हूं। पतरस इसलिए पानी पे नहीं चला क्योंकि उसको अनुभव करना था कि पानी पे कैसे चला जाता है। वो उन 11 को दिखा रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा आत्मिक हूं। आप जानते हैं इस नए नियम के अंदर, इन न्यू टेस्टामेंट, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह व्यभिचार, अनलॉफुल सेक्स नहीं है। इस नए नियम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना नहीं है। इस नए नियम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह हत्या करना नहीं है। हाँ, ये सब गुनाह है, लेकिन आपको पता है नए नियम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है
कि अपने आप को वैसा दिखाना जैसा आप नहीं है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती के 23वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने एक लॉन्ग सरमन दिया है वहां पर फरीसियों के ऊपर कि ये हमेशा दिखावटीपन करते हैं। मैं अपने चर्च के लोगों से हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि जैसे तुम चर्च में हो क्या तुम वैसे घर में हो? मैं आज से भी, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि समटाइम्स आई फील कि जब मैं यहाँ आता हूं ऐसा लगता है कि मैं घर में ही आ रहा हूं। एक्चुअली मैं आज आप भी मेरे घर है, मैं आपसे पूछता हूं हाउ इज योर बिहेव इन होम? क्या हम घर पे भी, क्या अपने परिवार के साथ हम नम्र हैं? सच बता, देखिए वो माफ नहीं करता, वो माफ नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारी और बातें थी। अब चौथी बात आपके सामने आ रही है। आप में से मैं आपसे पूछता हूं, जब आप अपने घर में किसी को दुख पहुंचाते हैं तो क्या आप उनसे माफी मांगते हैं? हाँ, आप अपने आप से बात पूछो। The Bible says, "Blessed are the peacemaker." धन्य है वो लोग जो शांति का काम करते हैं। Not a trouble makers, पर बाइबल कहती है पीस मेकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज को एडजस्ट कर लेते हैं सिर्फ एक बात की वजह से, घर में शांति होनी चाहिए। मैं अपनी माँ को कई बार बोलता हूँ, मम्मी भले घर पे नॉनवेज नहीं पकाओ, आई डोंट वांट फिश, प्रॉन्स, मटन, कुछ नहीं चाहिए, घर में शांति चाहिए। डू यू नो द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है कि झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से अच्छा है घर की छत पे जाके रहो। डोंट वरी, रहना नहीं, रहना आपके साथ। जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं अपने परिवार से प्रेम करते हैं? जब वो यरदन नदी पे आया उसके लिए एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब तक यीशु ने कुछ भी नहीं किया था, उसने पानी को दाखरस नहीं बनाया था, उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने सिर्फ 2 काम किए थे। अपनी विधवा मां को उसने अच्छे से पाला था और वह अपने काम में विश्वास योग्य था। बाइबल कहती है जब कोई घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वो अपनी कलीसिया का प्रबंध कैसे कर सकता है? मैं कई बार सोचता हूं कि इफ आई एम नॉट हैंडलिंग 4 पीपल इन माय फैमिली, हाउ कैन आई हैंडल 400 पीपल इन चर्च? मैं जब 4 लोगों को घर पे नहीं पा सकता तो मैं 400 लोगों की कलीसिया में कैसे रखवाली कर पाऊंगा? अब जानते पतरस क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाद में वो इतना चेंज हुआ पेंटिकॉस्ट के दिनों के बाद, लेकिन गॉस्पल्स के अंदर, सुसमाचारों के अंदर प्रभु प्रकट कर रहा था उसका जीवन के देखो मैंने कैसे आदमी को उठाया और कैसे उसको बदला है मैंने। वो माफ नहीं करता था, वो दिखावटी जीवन जी रहा था। अब मैं उसकी आखिरी गड़बड़ आपको बता के उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि उसने विश्वास के लिए क्यों लिखा है। आप जानते हैं जैसे जैसे पतरस प्रभु के साथ घूमता रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु में आके लोग सिर्फ नम्र बनते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोग यीशु में आने के बाद घमंडी भी बन जाते हैं। Do you know? पतरस यीशु के साथ रहकर एक हम्बल पर्सन नहीं बन पाया था, एक नम्र व्यक्ति नहीं बन पाया था, पर वो यीशु के साथ रहकर घमंडी बन गया था। अब आप सोचो कि अभी मानस जी और मैं यहाँ पर बैठे हैं, वी आर सिंपल पीपल, हम साधारण से लोग हैं, और मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि जो बच्चे अपना घर छोड़ के ऐसी जगहों पर सेवा करने के लिए जाते हैं जहाँ पर उनको खाना ठीक से नहीं मिलता, पानी ठीक से नहीं मिलता, रहने के लिए नहीं मिलता, आपको पता है हम लोग साधारण से लोग हैं। सच्चे परमेश्वर के दास तो वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहां पर उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी भूख और प्यास में वो खुदा की सेवा करते हैं। वो परमेश्वर के सच्चे दास हैं। अरे हम तो सिंपल लोग हैं। इसीलिए मैं अपने हर आर्टिकल में लिखता हूँ नॉट पास्टर या ब्रदर और ब्रदर सूरज भाई, कि मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पदवियां हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल सा प्रभु का काम करने वाला लड़का, और अपने उसको आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे ध्यान दिए हुए हैं अब भी देंगे। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह पकड़वाने वाला था, जब वो हैंग होने वाला था क्रूस पे, लकड़ी पे जब वो मरने वाला था, उसके 1 रात पहले की ये बात है। इसी यीशु ने पतरस से कहा
उठ, प्रार्थना कर। बट ही नेवर प्रे, उससे प्रेयर नहीं की। आप जानते हैं उसने प्रेयर नहीं, क्यों नहीं? पतरस ने जब अपना काम छोड़ा था, पतरस उसके बाद एक लेजी व्यक्ति बन गया था, सुस्त हो गया था। वो माफ नहीं करता था, वो दिखावटी जीवन जी रहा था, वो अब सुस्त हो गया था। स्लोली 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 आप देखिए, यीशु मसीह से मिलने के बाद एक आदमी जब यीशु से मिल रहा था, वो प्रभु को नहीं जान रहा था, उल्टा वो फेमस होते 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 प्रभु के पीछे से भाग रहा था। मैं अमेजिंग, जब मुझे पवित्र आत्मा ने ये बातें दिखाई कि देख, एक आदमी जब यीशु के साथ घूम रहा था, आहिस्ते 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 ये आदमी कैसे बैकस्लाइड होता जा रहा था, क्योंकि ये घमंडी बन चुका था। और लास्ट में यीशु दोबारा उसको कहता है, उठ, प्रार्थना कर। He never pray, वो दुआ नहीं करता है। तीसरी बात उससे यीशु कहता है, ठीक है, अब तू सोया ही रह। आप जानते हो, इन दिनों में बहुत सारे लोग अपना प्रार्थना जीवन खो चुके हैं, स्पेशली इन बॉम्बे। हमारे बॉम्बे में ऐसी ऐसी चीजें मिलती है खाने के लिए, ये वड़ा पाव के ऊपर इतना चीज, ये पाव भाजी के ऊपर इतना चीज, इतना बड़ा वाला बर्गर, इतना बड़ा वाला सैंडविच। लोग खा खा के इतने सुस्त हो गए हैं कि जब वो प्रार्थना भी करते ना, प्रार्थना में उनको टिकारे आते। थैंक यू लॉर्ड।